नमस्कार, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ समीकरण के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, समीकरण का नाम सुन के ही डरना नहीं आपने। समीकरण जिसमें अपने आते हैं वर्ग समीकरण आते हैं, रेखीय समीकरण आते हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं रेखीय समीकरण से। देखिए, बेसिक से जाएंगे हम। ठीक है, तो हम शुरुआत करने वाले हैं रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, अभी नॉर्मली देखिए कैसे होता है समीकरण। मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिएगा। समीकरण में चर होते हैं, यानी अक्षर होते हैं। एक्स होता है, वाई होता है, किसी किसी समीकरण में एक ही चर होता है, किसी किसी समीकरण में दो चर होते हैं। तो वो जो चर होता है, जो अक्षर होता है एक्स या वाई, तो उसके पीछे जो नंबर छुपा हुआ रहता है उसको हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो जब हम वो नंबर ढूंढेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से सोचना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम पहले देखने वाले हैं रेखीय समीकरण दो चर वाले। ठीक है, बेसिक से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास दो इक्वेशन है। एक है 5x माइनस 3y बराबर है 8 और एक है 3x प्लस y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। ठीक है, और ये है 3x प्लस y बराबर 2, इसको नाम देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ ये समीकरण में हमें क्या है, x दिया है और y दिया है। तो मतलब हमें क्या करना है, x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान दीजिए। तो अभी यहाँ पे x भी है, y भी है, तो इसमें से किसी एक को हमें कम करना पड़ेगा, किसी एक को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो बचा हुआ चर है उसका हमें नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी अगर ध्यान देंगे तो पहला जो समीकरण है इसमें 3y है। ठीक है, इसमें 3y है, और दूसरा जो समीकरण है इसमें सिर्फ y है। y के आगे कोई नंबर नहीं है। तो मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि अगर कहीं पे भी कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हमेशा एक रहता है। तो अभी क्या करना है, तो अभी देखिए, अगर यहाँ पे 3y आ जाए, ऊपर 3y है, यहाँ पे अगर 3y आ जाए और ये 3y आने के बाद क्या होगा, ये माइनस 3y है, ये प्लस 3y है, तो 3y क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, निकाल देंगे हम उसको। तो बचेगा क्या, सिर्फ x। तो हम क्या कर सकते हैं, x का जो मान है वो निकल सकता है हमारा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 3y निकल जाएगा तो x का मान हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 3y कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी ये मेरे पास क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ पे मुझे 3 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो 1 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 3 से गुणूंगा ना। अभी देखिए, 3 से मैंने अगर इसको गुणा तो 3 का कितना होता है, 9x प्लस 3 और 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3y और 3 और 2, तो ये आ जाएगा। तो 3 से मैंने गुना तो 3y आया। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, वापस से सुनिए, ये इसके लिए किया मैंने क्योंकि जो y वाला जो नंबर है, जो 3y है, 3y को क्या कर सके मैं, हम लोग निकाल सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3 से पूरे समीकरण को 3 से गुणाया है। ठीक है, तो वही करना है हमें, वही लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 2 को 3 से गुणने पर। ठीक है, अभी यहाँ पे समीकरण 2 मैंने लिखा, किससे गुणना हमने, 3 से। ठीक है, तो 3 3 9x, 3y 6, तो ये क्या आया हमारा, समीकरण 3 आया। ठीक है, तो अभी ये क्या करना है, अभी ये समीकरण 1 और समीकरण 3, अभी समीकरण 2 को हमने 3 से गुणा ना, यानी इसका यूज हमने कर लिया।
तो बचा क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 को यूज करना है, लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 3 की बेरीज करने पर, ठीक है। तो क्या करना है, पहले क्या करना है, समीकरण 1 को लिखते हैं हम 5x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है। और अभी ये जो तीसरा वाला आया है हमारे पास क्या है, 9x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी देखिए ये 3y और ये 3y हट जाएगा, माइनस 3y प्लस 3y, इसका माइनस साइन है, इसका प्लस साइन है, तो दोनों साइन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y तो निकल गया अपना, ठीक है। अब ये 8 और 6 कितना होता है, तो 8 और 6 होता है 14, ठीक है। और ये कितना 5 और 9, 5x प्लस 9x, तो कितना होता है ये 14x बराबर, तो ये आ गया। अभी यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे आके भाग हो जाएगा, तो 1414 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, x का मान आया 1, ठीक है। क्या मान आया x का 1। तो देखिए समीकरण करते समय मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है x है, एक है y है। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन है वो खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मान मिला है, किसका मान मिला है, x का। हमें y का भी तो मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे हम, तो हमें क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन, जो भी समीकरण आपको आसान लगे सॉल्व करने के लिए, उस समीकरण में हमें x का जो मान निकाला है, हमें x का जो कीमत आया है वो हमें डालना है। यानी कि अभी चलिए मैं ये लेता हूँ, जो पहला समीकरण है उसको ही ले लेता हूँ। तो x का मान क्या आया हमारा, x का मान आया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखकर, ठीक है। समीकरण 1 का हमारा 5x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है। अभी x का मान क्या है, 1 है, तो क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या डालेंगे 1, 3y वैसे ही 8 ऐसे, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे कोई साइन नहीं है, 5 इसके बाहर है, तो यहाँ पे कोई साइन है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, इंटू होगा। तो 5 में 5 और 1 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3y ऐसे आएगा, ये 8, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 8 इधर है और 3y के जगह इधर ही, और ये नंबर है तो नंबर को वहां लेके जाएंगे, क्योंकि 8 का जो 8 भी एक नंबर है, तो वहीं पे 5 को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 5 का साइन क्या है, 5 का साइन है प्लस, तो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस बराबर। तो अभी ये माइनस 3y, तो ऐसे ही 8 और 5 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, -3 और y, इसके बीच में कोई साइन है नहीं, मतलब क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो वहां पे जाके क्या होगा, उसका भाग होगा। तो अभी 3 का अगर 3 से हम भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा 1, लेकिन अभी यहाँ पे माइनस का साइन है तो आंसर में भी क्या आएगा -1। देखिए ये साइन याद रखिए, साइन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी देख लीजिए, ताकि साइन में आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे -1 किस तरीके से आया है, ठीक है। तो हल हो गया दोस्तों हमारा, x का मान आया 1 और y का मान आया -1, तो इस तरीके से इस समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही वीडियो ये एक हो गया, और इसके बहुत सारे तरीके ऐसे, इसको और एक तरीके से भी सॉल्व किया जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो ये जो इक्वेशंस है
ये जो समीकरण का टॉपिक है तो ये इसी वीडियो में खत्म नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए मैं और बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी होंगी, ठीक है। तो किस तरीके से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। तो हमारे जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो भी समीकरण के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब अगली बार मैं वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जाते जाते इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।